हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल न्यू कौटल एकेडमी श्रीनगर में। देखिए, आपके क्लास 12 के सिलेबस में ग्रामर में जो ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक जो चैप्टर है ग्रामर का, उसका एक हिस्सा ये भी है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है ना। और जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है। आज हम इस वीडियो में डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखेंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या, डिग्री है क्या, ये नहीं पता, वो आज इस वीडियो को देखें और अपने इस टॉपिक को मजबूत करें। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब डिग्रियों में तुलना करना। क्या करना? डिग्रियों में तुलना करना। तो हमें पता होना चाहिए मुख्य रूप से डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। मुख्य रूप से डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और 3 प्रकार में वो कौन कौन से प्रकार हैं? पहली आपने पढ़ी होगी पॉजिटिव डिग्री। पहली क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी आपकी कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव की ही बेसिक तौर पर देखा जाए फॉर्म होती हैं। एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं हम, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो शॉर्ट फॉर्म इसको हम पीडी लिख सकते हैं, इसको सीडी लिख सकते हैं, इसको एसडी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? तो देखें, पहली हेडिंग बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पहली हेडिंग बनाएंगे आप लोग पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है इसमें देखें। यह डिग्री का क्या होता है? प्राथमिक स्तर होता है। यह डिग्री का प्राथमिक स्तर होता है। यह डिग्री का प्राथमिक स्तर होता है। प्राथमिक स्तर समझ रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म प्राथमिक स्तर होता है। इसमें अफर्मेटिव वाक्यों में अफर्मेटिव वाक्यों में एज एज तथा अफर्मेटिव वाक्यों में एज तथा नेगेटिव वाक्यों में सो एज का प्रयोग करते हैं। और उपरोक्त रिक्त स्थानों में, जो ये रिक्त स्थान दिख रहा है ना, इसमें एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और उपरोक्त रिक्त स्थानों में एडवर्ब या एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त स्थानों में एडवर्ब या एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम शॉर्ट में देखें तो हमने ये बताया कि अफर्मेटिव में अगर एज के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव हम कहें, एडजेक्टिव या एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। ठीक है ना।
और एज लगा होगा, तो ये चीज बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगी। और जब आपका सो प्लस इस जो गैप था उस गैप में क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज। तो देखिए यही हमने रूल में लिखा है पॉजिटिव डिग्री के। इसको कहेंगे, ये आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसों में, अफर्मेटिव। और ये जो होगा ये आपका होगा निगेटिव सेंटेंसों में। क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में। क्लियर, ये चीज यही पॉइंट में हमने आपको लिखाया है पॉजिटिव डिग्री में। एग्जाम्पल देखें, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें, आई एम एज पुअर एज यू, मैं उतना गरीब हूं जितने तुम। आई एम एज पुअर एज यू। देखिए ये जो सेंटेंस है आपको दिख रहा होगा, निगेटिव तो नहीं है ना, अफर्मेटिव है। देखिए एज और एज के बीच में क्या है, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, इसी को हम क्या कहेंगे कि ये अफर्मेटिव फॉर्म में है। और ये जो किस डिग्री में है, ये तो ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, और ये पॉजिटिव डिग्री है। जैसे फॉर अगला एग्जांपल अगर हम दें, यू आर नॉट सो फैट एज ही, यू आर नॉट सो, अब नॉट आया इसलिए क्या लगाएंगे, सो, फैट एज ही, एज ही, तुम उतने मोटे नहीं हो जितना वह है। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव है, ये आपका कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर, तो इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों के मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग बनाइए आप लोग, कंपैरेटिव डिग्री, नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, दूसरी हेडिंग बनाइए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में लिखिए, यह डिग्री का दूसरा स्तर होता है। वह क्या था, पॉजिटिव क्या था, प्राथमिक स्तर, ये दूसरा होगा। यह डिग्री का दूसरा स्तर होता है, दूसरा स्तर होता है। यह डिग्री का दूसरा स्तर होता है, यह डिग्री का दूसरा स्तर होता है। इसमें एडवर्ब या एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद, इसमें एडवर्ब या एडजेक्टिव की, एडवर्ब या एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म यानी दूसरी अवस्था, सेकंड फॉर्म के बाद, टी एच ए एन, देन। देखिए देन तुलना करने के लिए लगाते, हर जगह नहीं लगाना। देखिए देन लगाते, कुछ शब्द आएंगे ऐसे लैटिन भाषा के जिनमें देन की जगह टू आएगा। ठीक है, वो आगे हम जब नियम लिखाएंगे तब बताएंगे। एडवर्ब या एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद मुख्यतः क्या लगाते हैं, देन का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू आर बेटर देन आई, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो। यू आर बेटर, अब देखिए गुड की सेकंड फॉर्म है, ये गुड एडजेक्टिव है, गुड की सेकंड फॉर्म क्या है, बेटर। यू आर बेटर देन आई, इसमें तुलना हो रही है कि तुम क्या हो, मुझसे ज्यादा अच्छे हो। क्लियर, अगला एक और एग्जाम्पल देख लें इसका। ठीक है ना, ही इज नॉट वाइजर देन यू, he is not wiser than you, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तीसरी हेडिंग बनाइए, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यह डिग्री का सर्वोच्च स्तर होता है, यह डिग्री का सर्वोच्च स्तर होता है, सर्वोच्च स्तर होता है। यह डिग्री का सर्वोच्च स्तर होता है, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। ठीक है, सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें एडवर्ब या एडजेक्टिव की, इसमें एडवर्ब या एडजेक्टिव की, एडवर्ब या एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं,
एडवर्ब या एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा एडवर्ब या एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले, तथा एडवर्ब या एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले, एडवर्ब या एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले द या वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है, वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। विदाउट एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए क्या है सर्वोच्च सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोच्च स्तर क्या है डिग्री का। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय, देखिए गुड, बेटर और क्या थर्ड फॉर्म बेस्ट। ठीक है, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, वह मेरी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, वह मेरी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, कालिदास was one of the greatest poets of India. कालिदास भारत के महानतम कवियों में से एक थे। तो देखिए जब वन ऑफ द आता है, देखिए वन ऑफ द के बाद जो ये नाउन आता है ये हमेशा प्लूरल आता है। किस फॉर्म में आता है? प्लूरल फॉर्म में, यानी बहुवचन में आता है। और जब यहां पर द आता है तो ये नाउन हमेशा क्या आता है? सिंगुलर फॉर्म में आता है, यानी एक वचन में आता है। क्लियर। किसमें आता है? सिंगुलर फॉर्म में, एक वचन में। इस बात को याद रखें, कई बार एक बार क्या हुआ था बोर्ड एग्जाम में ही ऐसी सेंटेंस दे दिया था और यहां पर सिंगुलर वर्ड यूज कर लिया था और पूछ लिया था इसमें एरर क्या है। तो ध्यान रखें, एरर आपका पूछा जाता है कई बार, या अंडरलाइन करके पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखें कि जब वन ऑफ द आएगा तो इसके साथ हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। क्लियर। तो ये थे तीनों प्रकार की डिग्री आपकी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अभी आप देखेंगे इनमें कंपैरिजन कैसे करना है, कैसे आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे। तीनों डिग्रियों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, वो हमें सीखना है। तो जल्दी से नोट करिए। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगली हेडिंग बनाइए, पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। यह हेडिंग बनाइए आप लोग और इस हेडिंग के अंतर्गत लिखिए ए नंबर हेडिंग, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो रही हो। जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो रही हो। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो रही हो, तब क्या करना है? तब देखिए इस हेडिंग के अंतर्गत लिखिए, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच होती है। जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच होती है। जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के
बीच होती है, वस्तुओं के बीच होती है। जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच होती है तो पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए, तो पॉजिटिव यानी पीडी, पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को सीडी अर्थात कंपैरेटिव डिग्री सीडी में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करते हैं। बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करते हैं। नियमों का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करते हैं। अब नियम क्या है, जैसे रूल नंबर 1 में लिखना है आपको पहला नंबर कि क्या नियम लगाएंगे। पहला तो यही लगाना है कि सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर कर्ता आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। प्रयोग करते हैं। पहला जब ये काम कर लो, फिर क्या करना है आपको, रूल नंबर 2 में देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, यदि पॉजिटिव डिग्री पीडी का वाक्य अफर्मेटिव हो, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव बनाएंगे। और यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव हो तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य पॉजिटिव बनाएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य पॉजिटिव बनाएंगे अर्थात अफर्मेटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाएंगे यानी अफर्मेटिव बनाएंगे। क्लियर। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव बनेगा। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव बनेगी। क्लियर। और इसके बाद देखिए रूल 3 में आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको करना है एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देन लगाते हैं। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं और इसके बाद अधिकांश देन लगाते हैं। और इसके बाद अधिकांश देन का प्रयोग करते हैं। देन का प्रयोग करते हैं। अधिकांश शब्द क्यों लिखा हमने, उसका एक रीजन है। अधिकांश मतलब हर जगह देन नहीं आएगा, कहीं कहीं देन, कुछ ऐसे शब्द होंगे लैटिन भाषा के शब्द जिसमें देन के स्थान पर क्या आएगा, टू आएगा। जैसे वो शब्द होते हैं इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, उनके साथ देन नहीं आएगा, उनके साथ क्या आएगा, टू आएगा। बैठ जाओ। तो इस तरीके से देखना है। और इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य बचा है उसको ज्यों के त्यों लिखना है। इसके पश्चात पॉजिटिव डिग्री के शुरू में आए कर्ता को लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री के शुरू में आए कर्ता को लिख देते हैं। शुरू में आए कर्ता को लिख देते हैं।
कर्ता को लिख देते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड रूल है नहीं ये, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दूसरे वाले कर्ता को लिखना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने से, ठीक है। जैसे हमने कहा आई एम एज पुअर, एक एग्जाम्पल दिया था ना कि आई एम एज पुअर, मैं उतना गरीब हूं, एज यू, जितने तुम। अगर हम कहते हैं इसे चेंज करिए कंपैरेटिव डिग्री में, जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना तो आपको इन रूलों पर विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको सब क्या करना है, पीछे वाले कर्ता को आगे करना है यू। अब यू के अनुसार, आई के अनुसार तो एम आया, तो यू के अनुसार क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। अगर ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, यहां नॉट नहीं दिख रहा तो यहां नॉट लगा लो, सीधी बात है। अब देखिए हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव में क्या आता है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म। अब पुअर की सेकंड फॉर्म क्या, अधिकांश फॉर्म जो बनती है सेकंड फॉर्म ईआर लगाने से बनती है, तो यू आर नॉट पुअर। अब हमने कहा था तुलना करने के लिए अधिकांशता क्या लगाते हैं, देन। देन क्या आएगा आगे, आगे वाला कर्ता क्या है, आई, तो शुरू में आया हुआ कर्ता लिख देते हैं। तो ये किसमें चेंज हो गया आपका, यू आर नॉट पुअरर देन आई, क्लियर। तो ये आपका कंपैरेटिव बन गया। ऊपर वाला वाक्य आपका पीडी में था और नीचे वाला वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में सीडी में। तो जल्दी से ये नोट करिए, और इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और दे रहे हैं आपको इसी के। आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी का आप लोग बनाएंगे इसे, ठीक है। राम इज एज वाइज एज मोहन, राम इज एज वाइज एज मोहन, राम इज एज वाइज एज मोहन। राम उतना बुद्धिमान है जितना मोहन, यानी राम और मोहन दोनों इक्वली बुद्धिमान है, ठीक है। तो इसको बनाना है आपको कंपैरेटिव में। तो अभी हमने क्या बताया था, आपने रूल ध्यान दिया होगा, तो दूसरे वाले कर्ता को आगे लिखते हैं, फिर उसके अनुसार साइड करिए, तो ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, तो ये ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना है, फिर इसकी सेकंड फॉर्म लगाना है एडजेक्टिव की, तो वाइजर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या, तुलना करने के लिए हम देन लगाते हैं और पहले वाले कर्ता को बाद में लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपली यही रूल है। अगला आप बनाएंगे अब, ठीक है, क्लियर। देखिए यू आर नॉट सो फैट एज ही, यू आर नॉट सो फैट एज ही, इसको बनाइए जरा, क्या आ रहा, यू आर नॉट सो फैट एज ही। देखें सबसे पहले आप लोगों ने भी यही किया होगा कि पीछे वाले कर्ता को आगे किया होगा, यू के साथ है आया था आर, तो ही के साथ क्या आएगा, इज। ऑलरेडी इसमें नॉट लगा है तो इधर नॉट हमें नहीं लगाना है, ठीक है, सीधे सेकंड फॉर्म आएगी इसकी, क्लियर। तो ही इज फैटर, एफ ए डबल टी ई आर। देखिए अब ई आर जोड़ने से डबल टी क्यों हुआ, जब लास्ट में व्यंजन हो, व्यंजन से पहले कोई एक स्वर हो, तो जब हम ई आर या ई एस टी जोड़ते हैं तो डबल हो जाता है व्यंजन, ठीक है, ये रूल होता है। तो ही इज फैटर। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, देन, क्या लगाएंगे, देन, और आगे वाला यू कहां चला जाएगा, पीछे, आगे वाले कर्ता को कहां लिख देते हैं, पीछे। तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आयोग समझ में आया होगा ये कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। ये एक सेंटेंस है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसको बना के, ठीक है। लता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा, लता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा, सो ब्यूटीफुल एज राधा, लता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राधा, क्लियर। इसको कमेंट करिए और अगली हेडिंग डालिए, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना, यानी कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में बदलना, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में बदलना, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को, डिग्री के वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में बदलना, पॉजिटिव डिग्री में बदलना, पॉजिटिव डिग्री में बदलना, ये हेडिंग बना लीजिए। तो हमने ऊपर क्या पढ़ाया आपको, पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। अब उल्टा हो गया, कंपैरेटिव डिग्री के पॉजिटिव डिग्री में बनाना। तो जो रूल हमने ऊपर पढ़ाए थे उनको रिवर्स कर देना बस, और कुछ नहीं करना, उनको क्या कर देना, रिवर्स, क्लियर। जब तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में हो रही हो तो, जब तुलना
जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही हो तो, या वस्तुओं में हो रही हो तो, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही हो तो, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए, तो यानी सीडी लिखे दे रहे शॉर्ट में, सीडी से पीडी बनाने के लिए, पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए पहले बताए हुए सभी नियमों को उल्टा कर देते हैं। बनाने के लिए पहले बताए हुए सभी नियमों को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। पहले बताए हुए सभी नियमों को उल्टा कर देते हैं। सभी नियमों को उल्टा कर देते हैं, यानी रिवर्स कर देते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वाइजर देन आई। यू आर वाइजर देन आई। ये कंपैरेटिव डिग्री में है ना, कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तो देखिए आपको क्या करना है, ये तो यही करना है कि आई आगे आ जाएगा। क्लियर? इतना तो कर ही लेंगे आप। बस हमने क्या किया था, आई के बाद आंसर साइक्रिया लगाएंगे, आई का आंसर क्या आएगा, एम। ठीक है, बस अब यहां पर पॉजिटिव है। क्लियर है? पॉजिटिव है तो ये कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो आई एम नॉट लगाएंगे, और जब नॉट आ गया तो आगे एक शब्द क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री के लिए सो आएगा। अब इस वाइजर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वाइज। तो क्या आएगा यहां पर, वाइज आएगा। इसके बाद एज आएगा, और इसके बाद ये पहला वाला कर्ता कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। कोई डाउट? ये आपका क्या बन गया, ये आप पहला वाक्य आपका सीडी में था, ये वाक्य आपका पीडी में बन गया। इसके बाद अगला और देखिए, अगर ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो, राधा इज नॉट फैटर देन मोहन। राधा इज नॉट फैटर देन मोहन। राधा जो है मोहन से मोटी नहीं है। ठीक है, तो पहले कर्ता को आगे लिखेंगे आप, मोहन के अनुसार भी इज आएगा। ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो नॉट हट जाएगा, तो फिर सीधे नॉट हट जाएगा तो क्या आएगा, एज आएगा। फैटर की फर्स्ट फॉर्म आएगी फैट। ठीक, फिर एज आ जाएगा, और फिर पहला कर्ता पीछे चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल है और आसानी से बना सकते हैं। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य था, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में वाक्य है। क्लियर? यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो या पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो, आप लोगों को बन जाएगा। तो आप एक वाक्य आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो हम यहां दे रहे हैं। ठीक है, बांदा ठीक है ना, इज बिगर देन महोबा। इज बिगर देन महोबा। बांदा जो है महोबा से बड़ा है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, क्लियर? बस अगली हेडिंग, बी नंबर हेडिंग बनाएंगे अब, जब तुलना दो से अधिक वस्तुओं में या व्यक्तियों में हो रही हो। अगली हेडिंग बनाइए, इसके बाद बी नंबर हेडिंग, जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही हो। जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही हो। जब तुलना, बी नंबर हेडिंग बनाइए, जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही हो। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही हो, या वस्तुओं में हो रही हो। जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में हो रही हो, लिखिए इसमें, जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में होती है। जब तुलना दो से अधिक
व्यक्तियों या वस्तुओं में होती है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में होती है, वस्तुओं में होती है, होती है तो होती है तो पॉजिटिव डिग्री होती है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निम्न प्रकार से होता है, होती है तो पीडी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निम्न प्रकार से होता है, निम्न प्रकार से होता है, प्रकार से होता है, होता है। देखिए अगर हम चाहते तो इसमें नोट लिखवा देते आपको, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में होती है तो वह वाक्य एसडी में नहीं बनता है, क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है बहुत ज्यादा तुलना, दो से अधिक में तुलना हो। लेकिन यहां देखिए अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, दो से अधिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां वहां पर हम एसडी नहीं बना रहे थे, इससे पहले हमने आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री सिखाया। चाहते तो पॉजिटिव से क्या सिखाते आपको, सुपरलेटिव, लेकिन सुपरलेटिव वही बनेगी जब दो से अधिक में तुलना हो, क्लियर। तो यहां अब इस रूल में आपकी पॉजिटिव भी बनेगी, कंपैरेटिव भी बनेगी और सुपरलेटिव भी बनेगी, क्लियर, क्योंकि यहां दो से अधिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में होती है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कुछ निम्न प्रकार से दिखता है, जैसे ऐसे दिखेगा, या तो वो वाक्य आपका नो से शुरू होगा, ठीक है ना, या नो अदर से शुरू होगा, नो या नो अदर से शुरू होगा, नो या नो अदर से शुरू, क्लियर, नो या नो अदर से शुरू। दूसरी चीज वेरी फ्यू से शुरू होगा, या फिर किससे शुरू होगा, वेरी फ्यू से शुरू, वेरी फ्यू से शुरू, क्लियर। तो पहली हेडिंग बनाएंगे नो या नो अदर से शुरू, नो या नो अदर से शुरू, नो या नो अदर से शुरू, पहली हेडिंग बनाएंगे नो या नो अदर से शुरू, क्लियर। जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो या नो अदर से शुरू हो तो, जब पीडी का वाक्य नो या नो अदर से शुरू हो तो, नो या नो अदर से शुरू हो तो, नो या नो अदर से शुरू हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए, उसे सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं, बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1, इसमें पहला नियम क्या लगाना है आपको, देखिए सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, ये तो वही नियम है। सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, दूसरे कर्ता को लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखिए। इसके बाद क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्लियर। उसके बाद देन लगाते हैं, ये तो वही रूल है, उसके बाद देन लगाते हैं,
उसके बाद देन लगाते हैं, देन लगाते हैं, लेकिन हर जगह देन नहीं लगाते, आपको पता ही है। देन लगाते हैं, कुछ लैटिन शब्द आते हैं जिनके साथ देन के स्थान पर टू लगाते हैं, ठीक है। देन लगाते हैं, देन लगाते हैं तथा देन के बाद, देन के बाद, देन के बाद नो या नो अदर को, तथा देन के बाद, देखिए आगे, तथा देन के बाद, देन के बाद नो या नो अदर को, नो या नो अदर को, तथा देन के बाद नो या नो अदर, OTHER लिख गया होगा। नो या नो अदर को एनी अदर में बदल देते हैं, नो या नो अदर को एनी अदर में बदल देते हैं, नो या नो अदर को एनी अदर में बदल देते हैं, एनी अदर में, एनी अदर में बदल देते हैं, एनी अदर में बदल देते हैं, नो या नो अदर को एनी अदर में बदल देते हैं। फिर शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्रमशः लिखते हैं, ठीक है। फिर शेष बचे हुए वाक्य को क्रमशः लिख देते हैं, फिर शेष बचे हुए वाक्य को, शेष बचे हुए वाक्य को, वाक्य को क्रमशः लिख देते हैं, क्रमशः लिख देते हैं, क्रमशः लिख देते हैं। फिर शेष बचे हुए वाक्य को क्रमशः लिख देते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल, जैसे जब तुलना दो से ज्यादा में होगी तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य दो प्रकार से आपको दिखाई देगा, नो या नो अदर से या वेरी फ्यू से। अब उसमें हम पहला वाला पढ़ रहे हैं नो या नो अदर से। तो नो या नो अदर से देखिए, नो अदर बुक, एग्जाम्पल में देखिए पहला, नो अदर बुक, नो अदर बुक among the Hindus, among the Hindus, no other book among the Hindus is so popular, is so popular, is so popular as the Ramayana, as the Ramayana, as the Ramayana। देखिए हिंदुओं के बीच में क्या है, नो अदर बुक, कोई दूसरी किताब इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी रामायण। ये वाक्य जो है आपका पॉजिटिव डिग्री का है। आपको बनाना क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं। तो दूसरा कर्ता क्या है इसमें, भूलिए, दूसरा कर्ता तो कहां होता है, बाद में होता है, तो द रामायण। तो ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले आगे क्या आएगा, द रामायण। दूसरे कर्ता को लिखेंगे आप सबसे पहले, द रामायण। इसके अनुसार साई क्रिया लगाएंगे, इसके अनुसार, अब रामायण एक ही है ना, इसके अनुसार क्या लगेगा, इज, ठीक है। फिर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, पॉपुलर का कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, मोर पॉपुलर। क्या आता है, मोर पॉपुलर, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, मोर पॉपुलर। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। हमने अभी रूल में लिखा था ना देन, और देन के बाद क्या, नो अदर। जो शुरू में आया नो या नो अदर है, इसको किसमें बदलते हैं, एनी अदर में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, एनी अदर में बदल देते हैं। और एनी अदर के बाद क्या करते हैं हम, जो शेष जो वाक्य जिस क्रम में बचा है वही लिखेंगे। नो या नो अदर तो एनी अदर में बदल गया, बुक बचा है तो बुक लिख देंगे। और क्या बचा है जल्दी देखिए, और क्या, यमंग बचा, द हिंदूज बचा, यही लिख देंगे, सेम टू सेम। क्लियर, तो लिखेंगे बुक यमंग द हिंदूज, इतना ही बचा, बाकी सब हो गया। बुक यमंग द हिंदूज, बस लो हो गया चैन, यमंग द हिंदूज। वेरी आसान, बहुत ही ज्यादा इजी है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीछे वाले कर्ता को लिखना है, उसके अनुसार साई क्रिया लगाना है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, देन नो या नो अदर को एनी अदर में बदलना, जो वाक्य बचा है सेम टू सेम लिख देना, लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। क्लियर, अभी ये इतना आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम और एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए ये वाला एग्जाम्पल है जो, इसको फिर से समझिए, अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो देखिए, दूसरे वाले कर्ता को आगे लिखना है आपको,
तो लिखेंगे द ताजमहल। इसका अर्थ बताएं क्या होता है? नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में कोई भी इमारत इज सो गुड, इतनी अच्छी नहीं है एज द ताजमहल, जितनी ताजमहल। ठीक है, तो द ताजमहल, इसके अनुसार भी क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है ना, क्लियर? द ताजमहल इज। अब इसके बाद गुड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बेटर। क्या होती है? बेटर। और बेटर के बाद देन, देन के बाद नो या नो अदर को किसमें बदलना है? एनी अदर में। किसमें बदलना है? एनी अदर में। एनी अदर के बाद बस जो वाक्य जितना रह गया वही लिख देना। क्या रह गया? बिल्डिंग इन इंडिया रह गया, तो यही लिख देंगे आप, बिल्डिंग इन इंडिया। बिल्डिंग इन इंडिया, बिल्डिंग इन इंडिया। क्लियर? किसी का कोई डाउट इसमें? तो एक एग्जांपल और दे रहे हैं हम, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास, नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास, नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास इज सो वाइज एज राधा, इज सो वाइज एज राधा, इज सो वाइज एज राधा। इसको, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग बनाइए वेरी फ्यू से शुरू। जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य किससे शुरू होगा? वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू से शुरू, वेरी फ्यू से शुरू। देखिए, जब पीडी अर्थात पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो, जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो, वेरी फ्यू से शुरू हो तो, शुरू हो तो, हो तो, वेरी फ्यू से शुरू हो तो, उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए, सीडी में बदलने के लिए, बदलने के लिए, बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं, 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 निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। देखिए, बाकी शुरुआत के रूल तो वही है। रूल नंबर 1 आपका वही है, सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर उसके अनुसार, फिर उसके अनुसार, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं, लगाते हैं। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, फिर क्या करना है? एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म लिखेंगे आप। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देन लगाते हैं। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। फिर वाक्य के शुरू में आए, वाक्य के शुरू में आए, शुरू में आए वेरी फ्यू को, शुरू में आए वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदलकर लिख देते हैं। वेरी फ्यू को, वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदलकर लिख देते हैं, मोस्ट अदर में बदलकर लिख देते हैं, मोस्ट अदर में बदलकर, बदलकर लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं। मतलब उसमें क्या था? उसमें नो या नो अदर को किसमें बदलते थे हम?
किसमें बदल देते हैं? एनी अदर में। बस यहाँ वेरी फ्यू आएगा तो मोस्ट अदर में, बाकी रूल आपके सेम, ठीक है ना। मोस्ट अदर में बदलकर लिख देते हैं। फिर शेष बचे हुए वाक्य को क्रमशः ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर शेष बचे हुए वाक्य को क्रमशः ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्रमशः ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्रमशः ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल, very few boys of my school are as tall as Ram, मेरे स्कूल के बहुत कम लड़के इतने लंबे हैं जितना राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव डिग्री में वाक्य है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। तो एज और एज लगा है, इसलिए राम दूसरा करता है उसको आगे लिखेंगे, और राम के अनुसार क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या कहा है कि पहले कर्ता को लिखते पहले नियम में, दूसरे कर्ता को लिखते हैं और फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया। फिर एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, एडजेक्टिव क्या है, टॉल, टॉल की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, टॉलर, क्या आएगी, टॉलर। फिर इसके बाद देन लगाते हैं, और देन लगाने के बाद शुरू में आए वेरी फ्यू को किसमें बदल देते हैं, मोस्ट अदर में। किसमें बदल देते हैं, मोस्ट अदर में। और फिर शेष जो वाक्य बचा वैसे ही लिख देते हैं। बॉयज ऑफ माई क्लास बचा है तो यही लिख देंगे आप, बॉयज ऑफ माई क्लास, बॉयज ऑफ माई क्लास। बहुत ही आसान है। और देखिए एक एग्जाम्पल इसका, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, very few countries in the world, संसार में बहुत कम ऐसे देश हैं, very few countries in the world are as rich as Japan, संसार में बहुत कम देश इतने अमीर हैं जितना जापान, यानी जापान जितने अमीर बहुत कम देश हैं। तो इसको अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आप जापान, दूसरे कर्ता को लिखेंगे, फिर आएगा एज, फिर रिच का क्या आ जाएगा, रिच की सेकंड फॉर्म रिचर, जापान इज रिचर देन के बाद वेरी फ्यू को किसमें बदलना है, मोस्ट अदर में। देन मोस्ट अदर, बस जो बचा वाक्य जो कहते हैं लिख दो, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो हमने देखा पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को कैसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी फ्यू क्रिकेटर्स आर एज पॉपुलर एज विराट कोहली, बहुत कम क्रिकेटर ऐसे हैं इतने प्रसिद्ध हैं जितना विराट कोहली। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। अगली हेडिंग बनाइए, पीडी के वाक्यों को, पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1, जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो या नो अदर से शुरू हो तो, जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो या नो अदर से शुरू हो तो, नो या नो अदर से
नो अदर से शुरू हो तो जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो या नो अदर से शुरू हो तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे पहला रूल आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम दूसरे कर्ता को लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। ये तो फिक्स है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम दूसरे कर्ता को लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। ये तो फिक्स है, वही रूल है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा भी आपका वही है। इसमें क्या करना है, दूसरे रूल में देखिए, आर्टिकल द, इसका प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री में, ध्यान रखें। आर्टिकल द के बाद, पहले आर्टिकल द लगाएंगे आप, द, आर्टिकल द के बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द के बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर। पॉजिटिव डिग्री के शुरू में आए नो या नो अदर को, तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के शुरू में आए नो या नो अदर को, पॉजिटिव डिग्री के शुरू में आए नो या नो अदर को सुपरलेटिव डिग्री में हटा देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हटा देते हैं। क्लियर। फिर शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं। शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं। बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं। फिर शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। भारत में कोई दूसरा शहर इतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या है, सुपरलेटिव बनाना है, दूसरे कर्ता को आगे लिखना है, यानी सबसे पहले लिखेंगे आप मुंबई, इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे तो इज ही आएगा, मुंबई इज। फिर दा लगाना है आपको, आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। दा के बाद इसकी किसी सर्वोच्च स्तर लिखना है डिग्री का। बिग का क्या होगा, बिगेस्ट, BIGGEST। डबल जी क्यों हुआ, क्योंकि एक व्यंजन के आगे एक स्वर है, जब स्वर होगा और व्यंजन क्या हो जाता है, फिर डबल। ठीक है, तो मुंबई इज द बिगेस्ट लिख दिया। नो या नो अदर को तो हटा देना है, बाकी जो वाक्य बचा लिख देना है, सिटी इन इंडिया, बस इतना ही तो बचा है, तो सिटी इन इंडिया।
लीजिए, ये बन गया आपका एच डी। क्या बन गया? एच डी। ये क्या था? पी डी। पॉजिटिव डिग्री से क्या बनाना था? एच डी बनाना था। तो बहुत ही आसान था। या एच डी से आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना होता तो क्या होता? तो इसका उल्टा लगा लेते हम रूल, बस खत्म। ठीक है ना? अगला लिखिए, एच डी बनाना है उसका भी। नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास इज सो वाइज एज राधा। इसका एच डी बनाइए। नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास इज सो वाइज एज राधा, इज सो वाइज एज राधा, सो वाइज एज राधा, एज राधा। दूसरे कर्ता को आगे लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा? राधा। इसके अनुसार सहायक क्रिया एज आ जाएगा। फिर आपको दा लगाना है। दा के बाद क्या लिखना है? एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म वाइजेस्ट हो जाएगा, ईएसटी लग जाएगा इसमें, वाइजेस्ट। ठीक है। फिर इसके बाद नो या नो अदर हट जाएगा, जो बचा है वो लिख देना है, गर्ल ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास। लो, बहुत वेरी सिंपल बन गया। क्या बन गया? एच डी बन गया। ये क्या था? पी डी था, पॉजिटिव डिग्री था। तो बहुत ही आसान था, आप लोग बना सकते हैं। क्लियर? तो हमने आप लोगों को ये दिखाया। इसके बाद एक एग्जाम्पल देंगे जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। इसके बाद हम बहुत जल्दी डिग्री समाप्त करने वाले हैं। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस वाले सेंटेंस का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। नो अदर लीडर ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। भारत का कोई दूसरा नेता इतना महान नहीं है जितना जितने कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। क्लियर? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखें, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो, यदि पॉजिटिव पीडी का वाक्य, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू से शुरू हो तो, शुरू हो तो, वेरी फ्यू से शुरू हो तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में, एचडी में, सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, पहला नियम तो वही है, सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। सबसे पहले दूसरे कर्ता को लिखते हैं, दूसरे कर्ता को लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं, फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। सहायक क्रिया लगाते हैं। फिर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा? ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखिए। फिर क्या करेंगे? जब सहायक क्रिया लगा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको? सहायक क्रिया के बाद वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया के बाद, क्रिया के बाद वन ऑफ द, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के बाद वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। फिर एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लिखते हैं।
तीसरी अवस्था लिखते हैं। पॉजिटिव डिग्री के शुरू में आए वेरी फ्यू को हटा देते हैं, वही है तीसरा पॉइंट। पॉजिटिव डिग्री के शुरू में आए वेरी फ्यू को हटा देते हैं, शुरू में आए वेरी फ्यू को हटा देते हैं, वेरी फ्यू को हटा देते हैं, हटा देते हैं, वेरी फ्यू को हटा देते हैं। नेक्स्ट, फिर शेष बचे हुए वाक्य को क्रमशः ज्यों का त्यों लिखते हैं। फिर शेष बचे हुए वाक्य को, शेष बचे हुए वाक्य को क्रमशः ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्रमशः ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका। वेरी फ्यू कंट्रीज very few countries are as hot as Africa. बहुत कम देश इतने गर्म है जितना अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, अफ्रीका आपका जो देश है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, मतलब तीनों रेखा वहां से गुजरती हैं, तो निश्चित ही सूर्य वहीं बना रहता है। इसका मतलब है इसलिए अफ्रीका में ज्यादातर लोग काले होते हैं, उसका यही रीजन है कि सबसे ज्यादा गर्म देश है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या बनाना है इसका सुपरलेटिव डिग्री। ये आपकी जो है किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में वाक्य है। जब सुपरलेटिव डिग्री इसका बनाएंगे तो पीछे वाले कर्ता को आगे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप अफ्रीका, अफ्रीका के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा। इसके बाद अब देखिए क्या लगाएंगे इसमें, वन ऑफ द, ठीक है ना, और वन ऑफ द के बाद आप लिखेंगे एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म यानी हॉटेस्ट, वन ऑफ द हॉटेस्ट, ठीक है ना। फिर वेरी फ्यू को हटा देना है, जो वाक्य बचा है, बचा क्या है, कंट्रीज बचा, बस COUNTRI, यस कंट्रीज। और कुछ बचा नहीं, बचा, फुल स्टॉप। ये क्या बन गया आपका, SD बन गया, सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री। इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए, वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन, वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन एज भोपाल इन इंडिया, भोपाल इन इंडिया। इसको बनाना है किसमें, सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूसरे कर्ता, दूसरा कर्ता क्या है, भोपाल, उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या आएगा, एज। क्लियर, क्योंकि भोपाल क्या आएगा, भोपाल के साथ एज आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना है, वन ऑफ द, क्योंकि आगे क्या लिखा, वेरी फ्यू, नो या नो अदर होता तो सीधे द लिखते, तो वन ऑफ द। फिर एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, क्लीनेस्ट। क्या लगाना है, EST जोड़ देना है इसमें, ठीक है, क्लीनेस्ट हो जाएगी। इसके बाद वेरी फ्यू को हटा देना है, जो वाक्य बचा है उसको लिखना है। तो बचा क्या है, सिटीज, और क्या बचा, इन इंडिया, तो सिटीज लिख देंगे यहां पर हम। फिर क्या लिखेंगे, इन इंडिया लिखेंगे, सिटीज इन इंडिया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को किसमें बदल सकते हैं आप, सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। बहुत आसान है, जल्दी से इसको नोट करिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। अगली हेडिंग बनाइए, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। रूल नंबर वन, यदि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में
देन के बाद यदि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन के बाद कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों में देन के बाद एनी अदर आए तो, देन के बाद एनी अदर आए तो, एनी अदर आए तो, एनी अदर आए तो, एनी अदर आए तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं, 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 निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं। एक तरफ लिख दीजिए CD यानी कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य, एक तरफ लिख दीजिए SD यानी सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य। अगर कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म प्लस देन प्लस एनी अदर हो, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म होगी यहाँ पे, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन, इसके बाद क्या था देन, और इसके बाद अगर एनी अदर लिखा हो, क्या लिखा हो एनी अदर, क्लियर। तो इसको जब सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म में, किसमें बदल देंगे, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म में, द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म में, क्लियर, द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे आप। कोई समस्या, जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास, एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। तो देखिए क्या देखा आपने, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है, देन है, एनी अदर है, इसको किसमें बदलना है, द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म में। ये वाक्य आपका CD का है, कंपैरेटिव डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो आपको क्या करना है, देखिए सिर्फ कर्ता यहां नहीं बदलना है, क्लियर, क्योंकि आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं, यहां कर्ता नहीं चेंज होते, पॉजिटिव होता अगर तो कर्ता चेंज करते हैं, ठीक है। तो सीधे आपका राम रहेगा, वहीं आगे राम इज, आप बेटर देन एनी अदर हटा के क्या करना है, द लगा के, और बेटर का क्या होता बेस्ट, तो द बेस्ट ये हटा देंगे, ऑफ माई क्लास बस, और कितना लगा देंगे, ऑफ माई क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। तो ये आपका बन गया सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य, ठीक है। एक और बनाइए, जैसे फॉर एग्जांपल, लता वाज स्मॉलर देन एनी अदर गर्ल, लता वाज स्मॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ माई क्लास, देन एनी अदर गर्ल ऑफ माई क्लास, एनी अदर गर्ल ऑफ माई क्लास। CD वाले वाक्य को SD में बदलना है, तो वही है, लता है तो लता रहेगा आगे, वाज रहेगा, बस स्मॉलर देन एनी अदर हट के क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट, क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, गर्ल ऑफ माई क्लास, गर्ल ऑफ माई क्लास। ये क्या है आपका SD, ठीक है ना, ये SD है। एक जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अशोक वाज वाइजर देन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया, अशोका वाज वाइजर, अशोका वाज वाइजर देन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया, एनी अदर किंग ऑफ इंडिया, एनी अदर किंग ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडिया,
इसका इंडिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जल्दी से नोट करिए। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट दूसरे रूल पे। रूल नंबर 2 लिखिए, जब कंपैरेटिव डिग्री यानी सीडी के वाक्य में देन के बाद मोस्ट अदर आए तो, सीडी के वाक्य में देन के बाद मोस्ट अदर आए तो देन के बाद मोस्ट अदर आए तो उस वाक्य को एसडी में बदलने के लिए, उस वाक्य को एसडी में बदलने के लिए उस वाक्य को एसडी में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। एसडी में बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। एक तरफ लिख लीजिए सीडी, एक तरफ लिख दीजिए एसडी, ठीक है ना। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन प्लस मोस्ट अदर, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन प्लस मोस्ट अदर, ठीक है। ये हो तो इसको वन ऑफ द, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स, आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स, लोहा क्या है, ज्यादा उपयोगी है अन्य धातुओं की अपेक्षा, ठीक है ना, अन्य धातुओं से ज्यादा उपयोगी है। तो हमने कहा था जैसा है, आयरन लिखा तो आयरन लिखेंगे, एज लिखा तो एज लिखेंगे। ये मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर, इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, वन ऑफ द। मोर यूजफुल का क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव, मोस्ट यूजफुल, वन ऑफ द मोस्ट, मोर का मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट यूजफुल, ठीक है। बाकी सब कुछ हट जाएगा, सीधे आएगा मेटल्स, क्या आएगा, मेटल्स, क्लियर, फुल स्टॉप। ऐसे ही अगला बनाएंगे आप, फॉर एग्जाम्पल, ही इज मोर विक्ड देन मोस्ट अदर बॉयज, ही इज मोर विक्ड देन मोस्ट अदर बॉयज, इसको बनाएंगे जब, तो वही है, क्या करेंगे, ही इज, ठीक है। मोर विक्ड देन मोस्ट अदर बॉयज की जगह क्या लिखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट विक्ड बॉयज, ये क्या बन गया, सुपरलेटिव। एक जो वाक्य दे रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बॉम्बे इज बेटर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, बॉम्बे इज बेटर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, इसका जवाब आप बनाना है, इसका सुपरलेटिव, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। नोट नंबर 1, सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री
एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के कर्ता एक समान होते हैं, देख रहे हैं आप, के कर्ता एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं इन दोनों के कर्ता? एक जैसे होते हैं। और क्या? जबकि पॉजिटिव डिग्री का कर्ता उपयुक्त दोनों से भिन्न होता है। जबकि पॉजिटिव डिग्री का कर्ता उपरोक्त दोनों से भिन्न होता है, उपरोक्त दोनों से भिन्न होता है, दोनों से भिन्न होता है, भिन्न होता है, उपरोक्त दोनों से भिन्न होता है, उपरोक्त दोनों से भिन्न होता है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो या नो अदर से शुरू है तो, नो या नो अदर से शुरू है तो, नो अदर से शुरू है तो, शुरू है तो, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो या नो अदर से शुरू है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद, देन के बाद, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद, देन के बाद एनी अदर आएगा, देन के बाद एनी अदर आएगा, एनी अदर आएगा, एनी अदर आएगा। जबकि एसडी सुपरलेटिव डिग्री में, जबकि एसडी सुपरलेटिव डिग्री में, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में दा के बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आएगी। सुपरलेटिव डिग्री में दा के बाद, दा के बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आएगी, 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 दा के बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए हमने अभी आपको जो बताया है इतना आप नोट करिए, फिर बता रहे आगे। हाँ देखिए, जो आपको अभी हमने नोट में लिखाए थे ना, पहले दूसरे नोट में यही लिखाया था, अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो या नो अदर से शुरू हो तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन प्लस एनी अदर देखने के लिए मिलेगा, और सुपरलेटिव डिग्री में दा प्लस दा के बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म देखने के लिए मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल देखिए इसका, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, पोएट ऑफ इंडिया, no other poet of India was so great as Kalidas, was so great as Kalidas, as Kalidas, was so great as Kalidas। क्लियर? इसको बनाएंगे हम। देखिए ये किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री। ये पीडी में है और आपको इसके दोनों बनाने हैं, सीडी भी बनानी है और एसडी भी बनानी है। क्लियर? तो एक हम बता रहे हैं अभी कैसे बनेगा। तो हमने क्या कहा, किसको, इसको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना आपको सिखाया। ठीक है, तो क्या कैसे बनाते हैं नो या नो अदर वाले को? दूसरे कर्ता को आगे लिखते हैं, कालिदास। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके अनुसार साइक्री आएगा, वाज। ठीक है, इसके बाद जब नो या नो अदर है तो फिर क्या आएगा बताइए, कालिदास, फिर वाज, फिर क्या आएगा, फिर देखिए, फिर आपको एडजेक्टिव की क्या कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म। क्या कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ठीक है ना, और ग्रेटर के बाद फिर आएगा देन प्लस एनी अदर, देन प्लस एनी अदर, यानी देन के बाद एनी अदर। ठीक है, इसके बाद जो बचा वाक्य वो सेम टू सेम आ जाएगा। क्या क्या बचा? नो या नो अदर को हटाकर इसी की जगह एनी अदर किया था, पोएट ऑफ इंडिया बचा है तो पोएट ऑफ इंडिया आ जाएगा आपका, पोएट ऑफ इंडिया। ये आपका चेंज हो गया किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो देखिए कालिदास का क्या आएगा? कालिदास ही आएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, वाज का वाज रहेगा। ग्रेटर देन एनी अदर को किसमें चेंज करना है? दा प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म में, तो दा लगाएंगे और एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। फिर ठीक है ना, अब क्या बचा? पोएट ऑफ इंडिया।
पोएट ऑफ इंडिया। देखिए ये क्या बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने एक वाक्य को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलना है ये आपको बताया है। क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद लिखिए नोट। नोट बस, ज्यादा नहीं, आपका 2 मिनट और लेंगे। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो तो, वेरी फ्यू से शुरू हो तो, वेरी फ्यू से शुरू हो तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद मोस्ट अदर, देन के बाद मोस्ट अदर, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद मोस्ट अदर आता है तथा सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आती है। सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आती है। 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 देखिए हमने क्या समझाया यहाँ पर। देखिए पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए हमने ये बताया आपको कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि वेरी फ्यू से शुरू हो तो इसमें देन प्लस मोस्ट अदर आता है। देन प्लस मोस्ट अदर, देन के बाद क्या आता है? मोस्ट अदर। और यहां वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, जैसे वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान इन एशिया। ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, इसको क्या बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है आपको बताया हमने, दूसरे कर्ता को लिखते हैं। बहुत कम देश इतने अमीर हैं जितना जापान। कहां? एशिया में। जापान आएगा, जापान के अनुसार एज आएगा। ठीक है। फिर इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्या आएगा? रिचर देन। वेरी फ्यू किसमें बदल जाएगा? मोस्ट अदर में। किसमें बदल जाएगा? मोस्ट अदर में। और जो वाक्य बचा है उसी क्रम में जो कहते हैं तो कंट्रीज इन एशिया, COUNTRI, कंट्रीज इन एशिया। ठीक है। ये कंपैरेटिव हो गया। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे आप? जापान इज। अब यहां लिखेंगे मोस्ट अदर लिखा है इसलिए वन ऑफ द के बाद रिचर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिचेस्ट। वन ऑफ द रिचेस्ट। फिर जो बचा वही लिखेंगे COUNTRI, कंट्रीज इन एशिया। ठीक है। इस तरीके से हमने जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन था ये आपका पूरा देखा। इसके अलावा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। आपका एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूरा होता है। तो जिनके पास ये वीडियो नहीं है तो उनके पास शेयर कर दें। ठीक है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। धन्यवाद।